हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू इंडियन एकेडमी। आज हम लोग करने जा रहे हैं बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स क्लास 11 का, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके लिए ये लेक्चर। तो चलिए हम लोग क्या स्टार्ट करते हैं। क्या होता है क्रेडिटर? जैसे मान लीजिए ये आपका बिजनेस है, ये बिजनेस है। बिजनेस में कोई गुड्स अगर हम लोग क्या करते हैं, गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट, किसी व्यक्ति से, जैसे मान लो ये राम है, राम से आपने क्या कर, गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट ₹10,000, 10,000 का गुड्स जो है आप क्या किए हैं, परचेज किए उधार, और आप इसको प्रॉमिस करते हैं आई विल पे, जैसे पे आफ्टर 3 मंथ्स, 3 महीने के बाद आप उसको क्या कर देंगे, पैसा पे कर देंगे। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्रेडिटर बोलते हैं, क्रेडिट। और ये हमारे लिए क्या होता है, तो करेंट लाइबिलिटी होता है। डेटर ठीक उसी तरह बिजनेस में, ये है बिजनेस, बिजनेस में जैसे मोहन है, ये मोहन को आपने गुड्स गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट ₹20,000, ठीक। तो मोहन को आप इस बार जो है क्या किए हैं कि उधार सामान बेचे हैं, तो मोहन से आपको क्या मिलने वाला है, रिसिप्ट कीजिएगा, रिसिप्ड मनी फ्रॉम रिसिप्ड मनी फ्रॉम मोहन। तो मोहन से बिजनेस को क्या होगा, पैसा मिलेगा। तो ये मोहन कौन है, तो मोहन हमारे लिए क्या है, डेटर है। मतलब ये कि जिस व्यक्ति को गुड्स सोल्ड करते हैं ऑन क्रेडिट, उधार बेचते हैं और उससे हमको पैसा मिलने वाला होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डेटर बोलते हैं। और ये हमारे लिए क्या होता है, करेंट एसेट होता है। डेटर इज अ पर्सन फ्रॉम हुम मनी इज रिसीव्ड टू द बिजनेस ऑन अकाउंट ऑफ क्रेडिट सेल, इज कॉल्ड डेटर। क्लियर है? नाउ नेक्स्ट पॉइंट, एसेट। एसेट क्या होता है, एसेट जो होता है फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट। जैसे जिस हर वो आइटम हमारे लिए एसेट से, जिससे हम लोगों को क्या मिलता है, इकोनॉमिकल बेनिफिट्स मिलता है, वो हमारे लिए क्या होता है, एसेट होता है। जैसे लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर, प्लांट, मशीनरी, गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, कैश, बैंक, डेटर, बिल्स रिसीवेबल, स्टॉक, रेफ्रिजरेटर, टीवी, फैन, बुक, ये सब क्या है, सब का सब एसेट है। इकोनॉमिकल बेनिफिट, इकोनॉमिकल बेनिफिट जिससे हम लोग को मिलता है इन फ्यूचर, वो हमारे लिए क्या है, एसेट है। तो एसेट जो होता है, देखिए एसेट्स आर द प्रॉपर्टीज ओन्ड बाय एंटरप्राइजेस, जो लगाया जाता है। जैसे फ्यूचर फर्नीचर है, लैंड है, बिल्डिंग है, कैश है, बैंक है, डेटर है। एसेट्स का टाइप्स जो है कितना होता है, तो एसेट्स का टाइप जो हमारा 3 होता है। कौन कौन, तो देखिए नॉन करंट एसेट्स, करंट एसेट्स, फिक्टिशियस एसेट्स। अब नॉन करंट एसेट्स क्या होता है, नॉन करंट एसेट्स आर दोज एसेट्स व्हिच आर हेल्ड इन अ बिजनेस फॉर मोर देन 12 मंथ्स, 12 महीने से ज्यादा के लिए, यानी कि 1 साल से ज्यादा के लिए जो बिजनेस में हम लोग लगाते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो नॉन करंट एसेट्स बोलते हैं। जैसे लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर, प्लांट, मशीनरी, कंप्यूटर, रेफ्रिजरेटर, ये सब हमारे लिए क्या है, नॉन करंट एसेट्स होता है। अब नॉन करंट एसेट्स भी 2 तरह का, नॉन करंट एसेट भी हमारा क्या होता है, 2 तरह का होता है। तो नॉन करंट एसेट अगर 2 तरह का होता है तो कौन कौन होता है, एक होता है टेंजिबल एसेट और एक होता है इनटेंजिबल एसेट्स। टेंजिबल एसेट्स क्या होता है, विच हैव फिजिकल एग्जिस्टेंस, जिसको कि हम लोग फिजिकली क्या कर सकते हैं, टच कर सकते हैं। फिजिकली हम लोग क्या कर सकते हैं, टच कर सकते हैं। जैसे फैन, लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर, प्लांट, ये सबको क्या कर सकते हैं, आप फिजिकली टच कर सकते हैं। तो ये हमारा क्या कहलाएगा, तो टैंजिबल एसेट कहलाएगा। जैसे लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर हो गया, ठीक है। अब हमारा क्या होता है कि एक होता है इंटेंजिबल एसेट। इंटेंजिबल एसेट्स क्या होता है, विच हैव नॉट फिजिकली एग्जिस्टेंस, जिसको कि फिजिकली टच नहीं कर सकते, छू नहीं सकते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं,
इंटेंजिबल एसेट्स बोलते हैं विच कैन बी सीन और टच, जैसे में गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, कैश सॉरी गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, ये सब हमारे लिए क्या है, इंटेंजिबल एसेट होता है। अब देखिए जैसे कि आप एग्जांपल में भी नोट्स में हमारे आप देख सकते हैं, क्लियर है। करंट एसेट्स, करंट का मतलब क्या होता है, तुरंत, जिसका बेनिफिट्स आपको 12 महीने के अंदर मिल जाता है, जैसे विच आर कन्वर्टेड इनटू कैश विद इन 12 मंथ्स, 12 महीने के अंदर जो कैश में कन्वर्ट कर जाता है बाबू, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, करंट एसेट्स बोलते हैं। जैसे स्टॉक है, इन्वेंट्री है, ये सब हमारे लिए क्या है, तो ये सब हमारे लिए क्या है भाई, तो करंट एसेट होता है। देख लो which are held for, देखिए those assets which are can be easily converted into cash are held for resale and for period less than 12 months, it means within 12 months or within 1 year, जैसे डेटर है, स्टॉक है, कैश है, बिल्स रिसीवेबल है, प्रीपेड एक्सपेंस है, पेड इन एडवांस, प्रीपेड एक्सपेंस, पेड इन एडवांस जो पेमेंट करते हैं, ये हमारा क्या था, एसेट्स का टाइप था। एक और लास्ट एसेट्स हमारा क्या है भाई, फिक्टिशियस एसेट्स। तो फिक्टिशियस एसेट्स क्या होता है, फिक्टिशियस एसेट्स वो होता है जिसका बेनिफिट्स हम लोगों को क्या मिलता है, 1 साल के अंदर और 1 साल के बाद भी, ना ही वो टेंजिबल होता है और ना ही वो इंटेंजिबल होता है, तो इसलिए उसको किस कैटेगरी में रखा गया है, तो फिक्टिशियस एसेट। जैसे कि मान लो कि आप एडवर्टीजमेंट के ऊपर पैसा खर्च करते हो, याद करो लक्स का प्रचार कभी अनुष्का शर्मा कर रही थी, तो कर रहे थे वो एडवर्टीजमेंट पे, तो क्या उसका उसी समय ये बेनिफिट्स मिला, क्या नहीं ना, अभी भी लक्स बिक रहा है, उसके पहले भी बिक रहा था, समझ रहे बात को, तो वो हमारा क्या कहलाएगा, फिक्टिशियस एसेट। जैसे डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर सच एज एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर यानी कि एडवर्टीजमेंट के ऊपर जो पैसा हम लोग खर्च करते हैं जिसका बेनिफिट 1 साल के अंदर और 1 साल के बाद भी मिलता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फिक्टिशियस एसेट्स बोलते हैं। दोज आर लॉसेस नॉट रिटर्न ऑफ इन द ईयर इन विच दे आर इनकर्ड, जिस साल लगाया गया उस साल वो राइट ऑफ नहीं होता है, बट इन मोर देन 1 अकाउंटिंग पीरियड, नॉर ही टेंजिबल और नॉर ही इंटेंजिबल एसेट्स। क्लियर है, ये हमारा क्या है, फिक्टिशियस एसेट्स। और फिक्टिशियस एसेट्स का बहुत सारा जो है आपको ये जो है देखिए इस पर कंफ्यूजन करने वाली बात कुछ है ही नहीं, सीधा सीधा फिक्टिशियस एसेट्स का मतलब क्या है, बहुत सारे बच्चों को क्या होता है कि डाउट होता है फिक्टिशियस एसेट। फिक्टिशियस एसेट्स का मतलब सीधा सीधा आपको मैंने बोल दिया है कि एडवर्टीजमेंट के ऊपर जो पैसा खर्च होता है ना ही वो टेंजिबल है ना ही वो इंटेंजिबल है, तो हमारा क्या कहलाएगा भाई, तो वो हमारा कहलाएगा फिक्टिशियस एसेट्स। और भी देखिए बहुत सारा एसेट्स है, जैसे मान लीजिए कि वेस्टिंग एसेट्स होता है। वेस्टिंग एसेट्स क्या होता है, तो वेस्टिंग एसेट्स वो होता है जो जमीन के अंदर पाया जाता है, ठीक है, जो खत्म हो जाएगा, जैसे कि मान लीजिए कोयला है, गैस है, फ्यूल है, ये सब हमारे लिए क्या है, वेस्टिंग एसेट्स है। इसके अलावा भी है क्या है, लाइव स्टॉक है। लाइव स्टॉक में हमारा क्या आ जाएगा, तो लाइव स्टॉक में आ जाएगा जैसे बफेलो आ जाएगा, काऊ आ जाएगा, हॉर्स आ जाएगा, कैमल आ जाएगा, तो ये सब क्या कहलाएगा, तो ये सब हमारा कहलाएगा लाइव स्टॉक। ये भी तो हमारा इकोनॉमिकल रिसोर्स है, बिल्कुल है। और उसके अलावा देखिए एक होता है मूवेबल एसेट्स, मूवेबल इमूवेबल एसेट्स। मूवेबल एसेट्स का मतलब होता है जो हम लोग अपने बॉडी के साथ लेकर के मूव कर सकते हैं, जैसे कि आपका ईयरबड हो गया, आपका लैपटॉप हो गया और आपका वॉच, स्मार्ट वॉच हो गया, तो ये सब किस तरह का एसेट्स है, तो मूवेबल एसेट्स है, जिसको हम लोग अपने साथ क्या कर सकते हैं, लेकर के मूव कर सकते हैं, तो वो हमारा क्या कहलाएगा, मूवेबल एसेट कहलाएगा। एक होता है हमारा इमूवेबल एसेट्स। इमूवेबल एसेट्स का मतलब क्या है, लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर, प्लांट, और अपना घर तुम माथा पे लेके जाओगे क्या, क्या पंखा लेकर के जाते हो जहां जहां जाते हो, कंप्यूटर जहां जहां जाते हो लेकर के जाते हो क्या, बिल्कुल नहीं, तो ये हमारे लिए क्या है, ये इमूवेबल एसेट्स है। जमीन, जमीन का जमीन लेकर के जाओगे क्या, बिल्कुल नहीं। एसी अपना लेकर के जाते हो क्या, तो ये सब क्या है, बिजनेस में क्या है, फिक्स्ड है। खिड़की, दरवाजा, ये सब लगा, इन्वर्टर, बैटरी, ये तो आप लेकर के तो माथा पे जाते नहीं हो जहां जाते हो, तो ये सब क्या है, इमूवेबल एसेट्स है। मतलब लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर, प्लांट, मशीनरी, ये सब हमारा क्या है भाई, तो इमूवेबल एसेट्स है जो फिक्स्ड है, क्लियर, जो फिक्स्ड है। अब देखिए एसेट्स, और भी बहुत सारा एसेट्स है जो मैं आपको और डिटेल में आज बताने वाला हूं, जो कि आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। देखिए एसेट्स का मतलब देखिए लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर, प्लांट, मशीनरी, कंप्यूटर, फिक्सचर्स एंड फिटिंग, बुक, टीवी, रेफ्रिजरेटर, बिल्डिंग प्रीमाइसेस, फिक्स डिपॉजिट, फैन, मोटर कार, मोटर व्हीकल्स, मोटर बाइक, ये सब क्या है, सब का सब, ट्रक, बस, ये सब क्या है, एसेट्स है। आज जो आपको एसेट्स इतना बता दिया जाए कि कभी वो आपको कंफ्यूजन नहीं होने वाला है। एक और चीज मैं बता दूं, क्लास 11 हो या 12th हो या और भी आप बीकॉम के स्टूडेंट हो या सीएमए के स्टूडेंट, उनको सबसे पहले क्या,
तो आपको एसेट्स की जानकारी प्रॉपर होनी चाहिए, इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेसिक अकाउंटिंग। ये चैप्टर नहीं ऑक्सीजन, ये चैप्टर नहीं ऑक्सीजन है कॉमर्स के बच्चों के लिए। तो ये सब क्या है हमारा फिक्स्ड एसेट्स। अब देखिए ये जितना भी है ये सब का सब क्या है फिक्स्ड एसेट्स है, और ये सब क्या है करंट एसेट्स है, जैसे कि कैश, बैंक, डेटर, बिल्स रिसीवेबल, स्टॉक, इन्वेंट्री, अक्रूड इनकम, प्रीपेड एक्सपेंस। स्टॉक, इन्वेंट्री, अक्रूड इनकम, प्रीपेड एक्सपेंस, गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, ये हमारा क्या है तो सब का सब इंटेंजिबल एसेट है। तो ये हमारा क्या है भाई तो करेंट एसेट्स है। ये जो है हमारा क्या है ये सब क्या है करंट, ये सब क्या है करंट एसेट्स है। ये हमारा फिक्स्ड एसेट्स है और ये हमारा क्या है इंटेंजिबल एसेट्स है। इतना सारा एग्जांपल है, आपको क्या करनी है स्क्रीनशॉट ले लेनी है। अब देखिए इसमें छोटा छोटा पॉइंट आपको क्या कंफ्यूजन हो सकता है, जैसे मान के चलिए कि यहाँ पर स्टॉक किसको बोलते हैं, तो स्टॉक जो है इन्वेंट्री और स्टॉक में क्या फर्क है और क्या होता है। इन्वेंट्री का मतलब जैसे मान लो आप कोई गुड्स बनाते हो, जैसे मान लो आप आइसक्रीम बनाते हो, तो सबसे पहले हम लोग क्या लाएंगे रॉ मटेरियल लाएंगे। रॉ मटेरियल लाने के बाद उस पर हम लोग क्या किए काम किए, तो इसको हम लोग बोलते हैं वर्क इन प्रोग्रेस। अब हमारा क्या है मटेरियल बन करके तैयार हो गया, आइसक्रीम बन करके तैयार हो गया, तो इसको हम लोग बोलेंगे क्या फिनिश गुड्स। तो यहां से यहां तक वाले को क्या बोलते हैं इन्वेंट्री बोलते हैं। और स्टॉक का मतलब होता है कि एक व्यक्ति से आप क्या करते हो परचेज करते हो, दूसरे को सेल कर देते हो, यानी कि परचेज की और हम क्या कर दिए सेल कर दिए, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं स्टॉक बोलते हैं। और भी छोटा छोटा पॉइंट है हमारा, जैसे मान लीजिए अक्रूड इनकम क्या होता है। अक्रूड इनकम का मतलब होता है अक्रूड इनकम, अक्रूड इनकम EARNED अर्नड बट नॉट रिसीव्ड, कमा चुके हैं लेकिन मिला नहीं है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं अक्रूड इनकम बोलते हैं। फिर हमारा क्या है प्रीपेड, प्रीपेड एक्सपेंस। तो प्रीपेड एक्सपेंस क्या होता है पेड इन एडवांस। क्या होता है बच्चे पेड इन एडवांस। जैसे मान के चलो कि आप जियो का रिचार्ज करते हो तो जो बेनिफिट्स मिलने लगता है, तो एक महीना नेट चलाने के बाद या मोबाइल चलाने के बाद आपको रिचार्ज करना पड़ता है, नहीं पहले आप रिचार्ज करो फिर उसका आपको बेनिफिट्स मिलना चालू हो जाता है। तो पेड इन एडवांस, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं प्रीपेड बोलते हैं। प्रीपेड, प्री माने पहले, पेड माने भुगतान और एक्सपेंस माने खर्चा। जिस खर्चे को पहले हम लोग क्या कर देते हैं पे कर देते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं प्रीपेड बोलते हैं। शब्द में ही देखो प्री का मतलब होता है पहले, पेड का मतलब होता है भुगतान और एक्सपेंस का मतलब होता है खर्च। एक ऐसा खर्च जिसका भुगतान हम लोग क्या करते हैं पहले कर देते हैं और उसका बेनिफिट्स बाद में मिलता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं ये प्रीपेड एक्सपेंस बोलते हैं। अब देखिए हमारा क्या है गुडविल। गुडविल क्या होता है तो गुडविल एक ब्रांड वैल्यू रेपुटेशन, गुडविल इज द वैल्यू ऑफ द रेपुटेशन ऑफ अ फर्म। गुडविल क्या है एक ब्रांड वैल्यू है, रेपुटेशन क्या है ब्रांड वैल्यू और रेपुटेशन को बोलते हैं गुडविल। क्लास 12 में 4 नंबर में ये पढ़ना है आपको, इतना इंपॉर्टेंट है ये चैप्टर आपके लिए। ब्रांड वैल्यू जैसे मान के चलो आप वन प्लस का फोन देखो, तो वन प्लस का अगर आप फोन देखो तो वहां पे लिखा हुआ रहता है वन प्लस कुछ इस तरह से, तो ये क्या है इसका एक ब्रांड वैल्यू है, एक फेम है। आईफोन में देखो आधा कटा हुआ एप्पल रहता है, तो वो क्या है इसका एक ब्रांड है, ट्रेडमार्क है, रेपुटेशन है, ब्रांड वैल्यू है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं गुडविल। गुडविल इज द वैल्यू ऑफ द रेपुटेशन ऑफ ए फर्म और पर्सन, इट इज एन इंटेंजिबल एसेट्स विच ब्रिंग्स द कस्टमर। पैटेंट्स क्या होता है पैटेंट्स का मतलब होता है किसी पर्टिकुलर इन्वेंशन को खरीद लेना, आविष्कार को। जैसे हिंदुस्तान में पेट्रोल का दाम बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, आजकल हम सोच रहे हैं क्या कि पानी से चलने वाला गाड़ी बना दे, पानी से चलने वाला गाड़ी बना दे। अब हम क्या कर दे कि पानी से चलने वाला गाड़ी बना देंगे। आप मेरे पास बोले क्या सर पता चला पानी से चलने वाला गाड़ी बना दी, तो आप क्या बोले कि आप मेरे कंपनी के लिए काम कीजिए। तो हम बोले कि ठीक है भाई दो मेरे को 4 करोड़। अब हम काम किसके लिए कर रहे हैं तो तुम्हारे कंपनी के लिए कर रहे हैं। तो पानी से चलने वाला आविष्कार यानी कि पानी से चलने वाला गाड़ी का आविष्कार किसने किया मैंने करा भी। तो ये क्या है एक तरह का इन्वेंशन हुआ, क्या हुआ एक तरह का इन्वेंशन हुआ। तो उस चीज को अक्वायर कर लेना, आप उससे को क्या कर लिए हमसे खरीद लिए फॉर्मूले को।
अब उसको उससे क्या करने लगे कि गाड़ी बनाने लगे, आप बेच रहे हैं, तो वो एक बेनिफिट्स मिला। लेकिन फिजिकली आप किसी फॉर्मूले को टच आप नहीं कर सकते हैं। कोई ना कोई जो है आविष्कार किया ये हर चीज का, तो क्या हम लोग फिजिकली उस चीज को टच कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते हैं। तो वो हमारा क्या कहलाएगा? इंटेंजिबल एसेट्स कहलाएगा, पेटेंट्स। फिर हमारा क्या है? कॉपीराइट। कॉपीराइट कॉपीराइट हमारा क्या है? लाइसेंस है, ऑथोरिटी है, हम लोग बोल सकते हैं अधिकार है। ट्रेडमार्क का मतलब होता है व्यापारिक चिन्ह, तो जैसे लोगो वगैरह जो होता है, ठीक है, लोगो हो गया, वन प्लस का साइन हो गया, एक व्यापारिक चिन्ह, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रेड मार्क बोलते हैं। तो उसको भी हम लोग फिजिकली क्या टच नहीं कर सकते हैं। फिर हमारा क्या है? कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। तो मोबाइल में या कंप्यूटर में या लैपटॉप में सॉफ्टवेयर तो है, जिसको कि बिल गेट्स ने क्या बनाया है? सॉफ्टवेयर। विप्रो कंपनी भी हमारे इंडिया में जो सॉफ्टवेयर का काम करती है, आजकल तो इसी का जमाना है ना, सॉफ्टवेयर। तो क्या उसको हम लोग फिजिकली टच कर सकते हैं सॉफ्टवेयर का? बिल्कुल नहीं, टच नहीं कर सकते हैं। तो वो भी हमारे लिए क्या है? इंटेंजिबल एसेट्स है। इंटेंजिबल एसेट्स का मतलब होता है बाबू मेरे फिजिकली इसको हम लोग क्या एग्जिस्टेंस नहीं कर सकते, फिजिकली टच नहीं कर सकते, विच कैन नॉट बी सीन और टच इज कॉल्ड इंटेंजिबल एसेट्स। तो ये हमारा क्या है? इंटेंजिबल एसेट्स का एग्जांपल है गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। फिर हमारा क्या है इधर? तो कैश, बैंक, डेटर। अभी हम आपको बताए थे डेटर, जिस पर्सन को हम लोग उधार सामान बेचते उसको हम लोग क्या बोलते हैं? डेटर बोलते हैं। तो आज हम लोगों ने इस सारे टॉपिक को क्या कवर कर लिया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कुछ नया टॉपिक और भी क्या करने वाले इंटरेस्टिंग, जो कि आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।